चलो, ये जो एक्सचेंज रेट एप्लीकेबिलिटी है ना, ये कस्टम में बहुत बहुत अहमियत रखता है। ये क्यों अहमियत रखता है, इसका पीछे वजह है भाई। मसला क्या है, सामान इंपोर्ट हो रहा या सामान एक्सपोर्ट हो रहा, तुमको पैसा गांधी जी का नोट में मिल रहा है कि डॉलर में मिल रहा है? डॉलर में मिल रहा है। अब व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि सामान बाहर कंट्री से सामान जो इंडिया में आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि उधर सामान निकला 23 जनवरी को, सामान इधर 23 जनवरी को आके पहुंच गया। सामान निकला 23 जनवरी को आके 23 जनवरी में इंडिया पहुंच जाएगा। ये सामान आने में 3-3 महीना लग रहा है, 3-3 महीना लग रहा है। अब बाहर अमेरिका से सामान निकला $12,000 का, ये जो $12,000 का ही सामान इंडिया में आया, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि डॉलर का तो रेट फ्लक्चुएट हो रहा है हर दिन। वो निकला मान लो अक्टूबर में वहां से, और आया माल यहाँ पर जिस टाइम में निकला था 60 रुपये करके डॉलर था, ये बढ़ाते आते इतना महंगा हो गया कि वही 60 रुपये बढ़ के हो गया 72 रुपीज। तो अब तुम 12,000 इंटू 60 रुपये करोगे कि 12,000 इंटू 72 रुपीज करोगे? अब ई केस में हो जाता है झगड़ा कस्टम ऑफिसर और जो आदमी का माल आया है, वो आदमी क्या बोल रहा है, देखो 12,000 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तब रुपीज में आएगा, जो भी ड्यूटी लगेगा तो $12,000 में लगेगा ना ड्यूटी। $12,000 के ऊपर लगा 10% कितना होगा, 1,200 रुपये होगा। तो 1,200 रुपये लगेगा इंडिया टैक्स। तो इंडिया क्या बोलेगा, इंडिया कस्टम ऑफिसर वो पहले $12,000 को एक्सचेंज रेट के साथ पहले मल्टीप्लाई मारेगा, मल्टीप्लाई मार देगा 12,000 इंटू 72 रुपया। तो अब रुपीज का टर्म में क्या हो गया, ज्यादा आ गया, 14 लाख रुपया हो गया। अब वो 14 लाख को इंटू जो कस्टम ड्यूटी होगा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई मारेगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम होता है ये जो फैक्ट्री वाला आदमी इंडिया का, वो बोल रहा है मेरा तो सामान निकला था अक्टूबर में और सामान पहुंचा कब, जनवरी में। वो बोल रहा है जब सामान निकला हम लोग तब का एक्सचेंज रेट लेंगे। कब का लेंगे एक्सचेंज रेट, उस दिन का लेंगे। बोले उस दिन का एक्सचेंज रेट कितना था, 60 रुपये। अब वो आदमी तो क्या बोल रहा है, जब फैक्ट्री का मैनेजर बोल रहा है $12,000 इंटू 60 रुपये कीजिए, और कस्टमर तो बोल रहा है आपका सामान निकला अक्टूबर में, तो क्या हुआ, आया तो आपका जनवरी में ना, तो आज के दिन का ना रेट लेंगे। अभी जो वाद विवाद चल रहा है, झगड़ा सॉल्व कैसे होगा? झगड़ा सॉल्व करने के लिए से लोग क्या है, लिख के दिया ताकि भाई झगड़ा ना हो। तो लोग क्या बोला, जब सामान इंपोर्ट होगा, और इंपोर्ट में लोग एक्सचेंज रेट का क्यों कंसेप्ट लाया, क्योंकि सामान तो रुपये में नहीं ना आ रहा भाई, डॉलर में आ रहा है, यूरो करेंसी में आ रहा है, समझ में आ रहा बात, पाउंड में आ रहा है। तो इंडिया में कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट कब कर लेंगे, आज सुबह कर लेंगे, कल रात कर लेंगे, कि 3 महीना पहले का तारीख लेंगे, जब सामान निकला तब कर लेंगे। तो लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज रेट एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ, एक्सचेंज रेट कब कर लेंगे बोलो, एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री। ये एक तो कंसेप्ट होता है, जैसे हम लोग का बिल फिल होता है ना, टैक्स इनवाइस, जब पानी का जहाज आके, जो हम लोग का पहले खिदिरपुर पोर्ट था, अभी तो हल्दिया पोर्ट हो गया, फिर हम लोग मुंबई में भी बहुत सारा पोर्ट है। तो जब बाहर से सामान इंडिया में दाखिल हो रहा है, कोई पोर्ट में आके पहले रुकेगा। इस ट्रेन कैसा होता है, आता है तो कोई प्लेटफॉर्म में रुकता है ना भाई, वैसे पानी जहाज भी आगा तो क्या, पानी जहाज का भी तो कोई जगह होगा जहाँ रुकेगा। उसके बाद क्रेन से सब सामान, जितना बड़ा बड़ा कंटेनर है सबको निकालेगा। तो ये जो निकालने से पहले, ऐसा तो नहीं है क्रेन से उठा के सामान, ट्रक जो बड़ा बड़ा लॉरी देखे हो, लॉरी को हिसाब से बना हुआ होता है, एक एक तो कंटेनर के साइज के हिसाब से। जितना बड़ा लॉरी कंटेनर का साइज होता है ना, ड्राइवर के पीछे का जो जगह होता है, उन लोग का लॉरी भी उतना ही लेंथ का होता है। लॉरी कंपनी वाला जो लॉरी भी बनाता है, वो ट्रक का कंटेनर का साइज का, ताकि वो माल क्रेन से ऐसा उठाएगा जहाज से, और इसका ट्रक में लाके क्या करेगा, बैठा देगा। तो उसी साइज का बना होगा तभी ना। तो ये जो सामान वहां से निकल के इधर आके डालेगा, बिना कागज पत्तर का काम हो जाएगा। तब तो सब अपना अपना क्रेन लेके चले आएगा समुंदर के किनारे में, सब डालेगा और हुक मान के डाल देगा। तो कस्टम ऑफिसर लोग का मुंह देखने के लिए वहां पर ही। तो ये जो सामान पहले पहुंचेगा ना, वहां का ऑफिसर को या जो भी उसका आदमी होगा, कंपनी का, फैक्ट्री का, उसको सबसे पहले क्या पेश करने होगा बोला, बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री भी कंसेप्ट ये क्या होता है, नहीं होता है। बिल ऑफ एंट्री में जितना सारा तुम गुड्स मंगाए हो, सारा गुड्स लिख के देना होता है। हम ये मोबाइल मंगाया, iPhone 14 मंगाया इतना पीस, iPhone 15 मंगाया था, iPhone 16 Pro Max मंगाया था। तो ऐसे करके पूरा तुमको डिटेल स्पेसिफिकेशन ये बिल ऑफ एंट्री में क्या लिख के, इतना पीस मंगाया, ये इतना रुपया, ये 14 पीस, फिर सामान निकलेगा तो गिना गुती होगा, उसके हिसाब से फिर तुम्हारा सामान
तब ट्रक में लोडिंग होगा। ऐसा थोड़ी ना कंटेनर में अंदर का नहीं बस उठा के चिपका देगा, उसके अंदर का माल पार्सल हो जा रहा था तो ऑफिसर तो पूरा देख के ना होगा। तो पहले तुमको क्या पेश करने होगा, बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री तुम जिस डेट को जमा करोगे, जिस डेट को, मान लो पानी जहाज आएगा 23 जनवरी का, अब तुम बैठोगे बिल ऑफ एंट्री जमा किया 26 जनवरी का, तो एक्सचेंज रेट कब का लगेगा तुम्हारा, पानी जहाज जो दिन आए उस दिन ने, जिस दिन तुम डेट ऑफ फाइलिंग करोगे उस दिन का डेट लगेगा 26 जनवरी का। और जब सामान एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट का मतलब तुम्हारा पानी जहाज यहां से छूट के कहा होगा, अब बाहर जाएगा, तो जिस दिन छूटेगा तो छूटने से पहले तुम शिपिंग बिल दोगे कि नहीं दोगे, कि क्या माल तुम्हारा लोड होके जा रहा है, ये भी बात क्या है बताने होगा। जैसे हम लोग ट्रक को माल लोड करते हैं तो एक तो हम लोग को रोड चालान पहले देने होता था, रोड चालान का नाम सुनिए। अभी तो जब से जीएसटी आएगा तो रोड चालान का कंसेप्ट हट गया, क्योंकि हम लोग जीएसटी में 3 कॉपी कर दिया, ओरिजिनल बायर कॉपी, डुप्लीकेट सेलर कॉपी और ट्रिप्लीकेट ट्रांसपोर्टर कॉपी। तो जैसे जब माल निकलता ना, एक जो सामान खरीदा एक तो बिल फाड़ के उसको दे दिया, एक तो बिल जो सामान बेचा मेरा पास, तो डुप्लीकेट सेलर कॉपी, ओरिजिनल बायर कॉपी। भाई 3 बार बिल बनाने नहीं होता हम लोग को, हम लोग एक बार बिल ऊपर रखते, नीचे 2 कार्बन रखते हैं, क्योंकि 3 कॉपी बनाना है तो एक बार भी कार्बन नहीं रखते, 2 बार रखते हैं। एक ओरिजिनल के ऊपर में तो कार्बन मारा, अब फिर एक पेज उठा के फिर उसके नीचे का फिर कार्बन मार दिए, एक बार ऊपर लिखा, दोनों में का अपने आप लिखा गया, ऊपर वाला फाड़ के बाहर को दे दिए, दूसरा वाला अपने ही पास रख लिया, जो तीसरा वाला उसको फाड़ के जो माल ट्रक में जा रहा है वो आदमी तो सर में लाद के लेके जाएगा, हुगली मेदिनीपुर सब में, तो ट्रक में जो जाता है ना तो एक कॉपी फाड़ के उसको क्या देना होता है, क्योंकि अगर रास्ते में सार्जन पकड़ा, पुलिस पकड़ा, बाइक का माल लोड होकर कहाँ जा रहा है तो उसके पास एक तो कॉपी क्या है, ड्राइवर का, ट्रक ड्राइवर के पास भी क्या रहना चाहिए। तो जैसे हम लोग ट्रक ड्राइवर को देते ना एक तो ट्रांसपोर्टर कॉपी, वैसे पानी जहाज जब माल लेके निकला, पानी जहाज में कोई पकड़ लिया कस्टम ऑफिसर, वहां लोग भी तो कस्टम ऑफिसर रहता है, जो लोग नेवी फिवी या काम करता है वो लोग तो पानी में ही सबका पोस्टिंग है दूर दूर जगह में, तो जो जाता है जगह जगह रोक के लोग से क्या बोलेगा, दिखाओ बिल दिखाओ। जैसे माल रास्ता में कैसा 7 पॉइंट में रोक देता पुलिस, ला चलान दिखा, बिल दिखा, पक्का माल जा रहा है कि जाली माल जा रहा है, उसी ये लोग भी बिल रोक के क्या चेक करेगा बोले, शिपिंग बिल। तो शिपिंग बिल किसको जमा करने होगा, कंपनी को, जहाज वाले को क्या जमा कर देगा। तो जिस दिन ये लोग शिपिंग बिल जमा करेगा, जिस दिन जमा करेगा, आज जमा किया तो एक्सचेंज रेट कब का लगेगा बोलो, उस दिन 23 जनवरी का दिन में जो एक्सचेंज रेट होगा वही एक्सचेंज रेट लगेगा। तो मान लो जितना डॉलर का माल जा रहा तो मल्टीप्लाई में कितना होगा 23 जनवरी का रेट में, भले से वो सामान जाके वहां पर ही, भले से वो सामान तुम बैठोगे भी सबको बैठेगा उधर, जरा के बैठ जाओ। तो एक्सचेंज रेट कब का लग जाएगा तुम्हारा 23 जनवरी का लग जाएगा, और सामान जाके पहुंचे उसके बाद अगस्त मान लो 2024 में, लेकिन फिर भी एक्सचेंज रेट कब का लगेगा तुम्हारा 23 जनवरी का। और यहाँ पर ही सामान के माल निकला अक्टूबर 23 में, सामान आया 22 जनवरी में 24 में, तो डेट कब का लगेगा एक्सचेंज रेट तुम्हारा 22 जनवरी का लग जाएगा। डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन सामान तुम्हारा पोर्ट में आया उस दिन तुम्हारा एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट के साथ मसला क्या है, एक्सचेंज रेट रिजर्व बैंक भी देता है। जैसा तुम जाओगे, जो लोग बांग्लादेश से आए, इससे आया, गया मनी ट्रांसफर का पास, अपना टाका दिया, डॉलर दिया, उसको गांधी जी का नोट दे, तो वो जो एक्सचेंज रेट वहां जो यूज होता है ना सब जगह में, मिस्री गली और ये सब जो मनी ट्रांसफर, ये सब जो भी जगह है फॉरेन एक्सचेंज के जो लोग काम करता है, वो लोग का जो एक्सचेंज रेट होता है एज गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट तुमको लगाना है गिवन बाय द सीबीआईसी, एक्सचेंज रेट डिक्लेयर्ड बाय द सीबीआईसी। अब सीबीआईसी कौन है भाई, सरकार के डिपार्टमेंट का नाम है। जैसा इनकम टैक्स होता है सीबीडीटी, इनकम टैक्स का क्या बोलते हैं हम लोग, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर सीबी क्या बोलते हैं हम लोग, आईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो जितना जीएसटी फीसटी सब इनडायरेक्ट टैक्स में, और कस्टम का नाम इन लोग का लिख दिया अलग से। अगर हकीकत बोलोगे तो कस्टम भी इनडायरेक्ट टैक्स है कि नहीं, कस्टम भी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, कल ये लोग सीबीआईसी, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम इज रिलेवेंट। मतलब ये डिपार्टमेंट जो एक्सचेंज रेट बोलेगा, यही एक्सचेंज रेट के यहाँ से तुमको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। यह इसलिए हमको बताने हुआ, जब तुम लोग प्रैक्टिकल अभी क्वेश्चन बनाओगे ना, तो लोग एक्सचेंज रेट ऐसे लिख के देगा तुमको, क्या लिख के देगा बोलो, एक्सचेंज रेट। एक कॉलम बना देगा सीबीआईसी और एक कॉलम का बना देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे करके लोग 2 कॉलम ऐसे तुमको लोग बना के लोग दे देगा तुमको क्वेश्चन में।
यहाँ भी एक्सचेंज रेट दे देगा 60.550, 69.28। अब तुम कंफ्यूज हो गई, जो $10,000 है उसको 68.5 से मल्टीप्लाई करने के 69.28 से। अब मसला का तुम लोग साथ, तुम लोग तो सीबीआईसी का नाम सुने नहीं, तुम लोग नहीं आरबीआई का जो है ना उसी से मल्टीप्लाई होगा 69.28 से। का वो $10,000 69.28 से मल्टीप्लाई होगा कि 68.5 से मल्टीप्लाई। तो लोग कंफ्यूज करने के लिए तुमको दो एक्सचेंज रेट दे देगा, लेकिन ये वाला एक्सचेंज रेट तुम्हारे लिए क्या होगा बोला, इररिलेवेंट। इसका कोई काम काज होगा ही नहीं, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, उसका पीवीआरएच बोलते हैं हम लोग अपना भाषा में, पगला बगाना है। वो दे देगा लेकिन उसका कुछ तुमको करना नहीं है। तो तुम्हारे लिए खाली रिलेवेंट तुम्हारा क्वेश्चन में कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। तो इसीलिए बोला एक्सचेंज रेट डिक्लेयर्ड बाय द सीबीआईसी इज रिलेवेंट। और सीबीआईसी कौन होगा, तुम्हारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। क्लियर एकदम बात। ऐसा पढ़ के ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग कस्टम गा रहे हैं, बहुत कुछ एकदम ऐसा लग रहा है कि अंदर में लग रहा जोश आ गया ना। ये सब टॉपिक ऐसे इंसान जब बोलता है ना थ्योरी और वो सब में इतना दम है ना, ये सब टॉपिक में। तुम क्या बोला, तुम बुक में देखोगे तो 2 लाइन में लिख के कहानी खत्म है। चला जो बड़ा होना चाहिए वो तो बस 2 एक तो टेबल में का कहानी खत्म है। हम इसीलिए उसको क्या इतना बड़ा करके हम बनाया उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तुम लोग का एग्जाम के लिए।